filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात 2024 के इलेक्शन, 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कोई राजनेता नहीं और कोई राजनीतिक दल नहीं जिसके दिमाग पे 24/7 365 यानी हर एक पल, हर एक क्षण सिर्फ ये ना चल रहा हो कि 24 का इलेक्शन जीते तो जीते कैसे। बीजेपी के लिए अपने नंबर बनाए रखने की लड़ाई है। उनको 300 से ऊपर चाहिए। क्या आसान होगा? बिल्कुल नहीं। 2024 से शुरू कर रहे हैं गरिमा जी, 24 राजस्थान से नहीं, 24 प्लीज, थैंक यू। 2024 की महत्व, 2024 से पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी महत्ता अलग है। लेकिन 2024 जितना मुश्किल बीजेपी के लिए 300 सीट बनाए रखना होगा, उतना ही मुश्किल इस विपक्ष के लिए, चाहे ये सब एक साथ आ गए, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार, सब A to Z, सब अखिलेश यादव, इनके लिए कोई केक वॉक नहीं है। एड़ी चोटी का जोर लगा दें, उसके बाद भी हो या ना हो किसको पता, क्योंकि टक्कर नरेंद्र मोदी से है। टक्कर एक अलग तरीके की राजनीति और सोच से है, जिसको निपटने के लिए या जिसको टक्कर देने के लिए ये सब एक साथ आए, ये सब। और अभी तक एक बार नहीं, 2 बार पूरी तरह फेल हुए हैं, पूरी तरह, ये पूरा विपक्ष। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने सोचा है भाई कि लोकसभा में, समझ रहे हैं आप, लोकसभा में पूरी सीटों में से अगर आधी सीटें इन विपक्षी दलों को, यानी आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, टीएमसी, शरद पवार जी की डीएमके, बाकी सारे राजनीतिक दलों को देनी भी पड़े, बल्कि 60 से 65% सीटें कांग्रेस को देनी भी पड़े, तो कह रहे दे देंगे। क्योंकि कांग्रेस के लिए लड़ाई जीत की नहीं है, कांग्रेस के लिए एग्जिस्टेंशियल है, जीवन या मरण का सवाल है कांग्रेस पार्टी के लिए। कर्नाटक की जीत के बाद जान जरूर आई है काडा में, लेकिन फिर भी टक्कर नरेंद्र मोदी से है, और बार बार दोहरा रहा हूं, बीजेपी का ट्रम्प कार्ड क्लियर है, साफ है। चाहे बात 24 की हो या 24 से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों प्रदेशों की एक भी जगह कोई मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस नहीं किया। पूरी रैली कराए, शिवराज सिंह चौहान बैठे रहे, बीडी शर्मा बैठे रहे, किसी का नाम नहीं लिया मध्य प्रदेश में। राजस्थान में वसुंधरा राजे बैठी नहीं, नाम नहीं लिया किसी का राजस्थान में। छत्तीसगढ़ में तो है ये नहीं कोई, तो नाम क्या लेंगी बीजेपी। लेकिन स्ट्रैटेजी तीनों के लिए सेम है, चेहरा नरेंद्र मोदी का, और साफ है, इट्स नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल। ये जो आप चेहरे देख रहे हैं, ये वो हैं जो 24 में ये सारे प्रदेश, और इसमें सबसे बड़ा चेहरा बाबा का इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश से बाबा 80 में से, कहते तो हैं 80, लेकिन 70 से ज्यादा सीटें जीत के, संसद की बात कर रहा हूं, संसद की 2024 की जीत के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का वो सबसे बड़ा पुश कर बाबा कह रहे हैं कंफर्म्ड है कि मैं जिता दूं। अब वो होता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, वो तो जनता में निर्भर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इतनी लंबी लाइन, जैसे मैंने कल भी कहा था, खींच दिए बाबा ने कि अखिलेश चाहे भी तो पार नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप? बहुत मुश्किल है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी साफ है, नरेंद्र मोदी को आगे रखो, बाकी सब पीछे। विपक्ष कह रही है कि भैया कॉम्प्रोमाइज कर लो। उनके क्षेत्रीय नेता लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में लड़ भिड़ रही, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में लड़ रहे हैं, दिल्ली में लड़ रहे हैं, बिहार में लड़ रहे हैं। लेकिन तब भी अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ये सब एक साथ आके रोज हाथ पकड़ लेते हैं एक दूसरे का, क्योंकि टक्कर उस व्यक्ति से है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उसको हराना, इसको कहते हैं ना, मुश्किल नहीं नामुमकिन टाइप हो गया है। और वो किस लिए? काम की वजह से।
उन स्कीम्स की वजह से जो उन्होंने जनता के लिए चलाई, यानी आपके लिए चलाई। उन्हें कौन जिताता है? जनता जिताती है देश की। क्यों अखिलेश यादव दरकिनार हुए हुए? क्यों मायावती किनारे पे नहीं, किनारे से भी पार बैठी? क्यों नीतीश कुमार वो सपना मन में लिए बैठे हुए हैं? लोगों के जन्मदिन पे जा रहे हैं, जाएं, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। और ये पता है, राहुल गांधी तो क्या ही बोलूं मैं। तेजस्वी यादव चाहते हैं किसी तरह नीतीश बाबू आगे जाए तो मैं मुख्यमंत्री तो बन जाऊं। वो राजनीति चलती रहेगी, लेकिन बात 2024 के इलेक्शन की। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ फिगर्स दे रहा हूं, उसके बाद डिबेट खोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है सीटों के मामले में। उत्तर प्रदेश की 80 में से, उत्तर प्रदेश की सीटें अगर चला दे गरिमा जी, 80 में से 1 कम 80, 79 सीटें इस समय भरी हुई हैं। बीजेपी के पास 64 सीटें हैं। मैं संसद की बात कर रहा हूं, लोकसभा चुनाव। 64 सीटें भाजपा के पास, बसपा के पास 9, सपा के पास 3, कांग्रेस के पास 1, अपना दल के पास 2, महाराष्ट्र बीजेपी के पास 22, गुजरात 26। मैं देख रहा हूं ये सारी सीटें, बंगाल हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो। बीजेपी के लिए मुश्किल पता है कहां है? बीजेपी के लिए मुश्किल है, अगर आपके पास देश का नक्शा है तो एक सेकंड चला दीजिए गरिमा जी। जो मैंने कहा था धीरज से बनाने के लिए, रमेश से बनाने के लिए, बनाया है कि नहीं मुझे नहीं पता उन्होंने, लेकिन जरूरी था। क्योंकि बीजेपी के लिए विपक्ष कहती है, विपक्ष ये थ्योरी देती है दर्शकों कि जितनी सीट आनी थी आ गई 14 और 19 में, अब इससे आगे कहां बढ़ोगे? उत्तर प्रदेश में भैया 64 हैं, इससे आगे कहां जाओगे? भाई महाराष्ट्र में 22 थी, कहां जाओगे? गुजरात में 26 से 26 थी, कहां जाओगे? बंगाल में 17 है, इससे ऊपर कहां जाओगे? बिहार में 17 थी, कहां जाओगे? कर्नाटक में 25 ले आए थे, 28 से कहां जाओगे? तमिलनाडु में भी नहीं थे और इस बार भी नहीं हो। तो वो कहते थे बढ़ाओगे कहां? वो कहते बढ़ाओगे कहां? और जब ये सारे क्षेत्रीय दल एक साथ आ जाएंगे तो यूपी से भी सीटें लेंगे, महाराष्ट्र से भी लेंगे, मध्य प्रदेश से भी लेंगे, बिहार से भी लेंगे, तो बढ़ कहां रही है बीजेपी? तो बीजेपी बोलती है, बीजेपी की काउंटर थ्योरी है दर्शकों, बीजेपी बोलती है जितने हैं उतनों को तो हम कंसोलिडेट कर ही रहे हैं, लेकिन उन प्रदेशों में जहां पे तुम्हें लग रहा है कि तुम मजबूत हो, वहां पे हम सेंध मार रहे हैं। लेकिन क्या ये हो पाएगा? क्या ये इतना आसान है? विपक्षी दलों की माने तो बिल्कुल नहीं। विपक्षी दल कहते हैं 24 की तो छोड़ो, ये जो आप छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात कर रहे हो, मैं अगर आपको बताऊं, इस समय राजस्थान विधानसभा की मैं बात नहीं, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश जिसके विधानसभा चुनाव 23 में है, इस समय संसद की कुल सीट 29 है मध्य प्रदेश में, 28 बीजेपी के पास है। छत्तीसगढ़ की 11 सांसद की सीट है, 9 बीजेपी के पास है। राजस्थान की 25 कुल है, 24 बीजेपी के पास है। तो 24 ये सांसद की सीट है, 29, 11, 25 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। और बीजेपी इसलिए कॉन्फिडेंट है, बीजेपी कह रही है कि अगर तुम ये जो विधानसभा के इलेक्शन में, जिसमें राजस्थान में बीजेपी के पास 70 है, कांग्रेस के पास 107, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास 13 है, कांग्रेस के पास 71, बहुत बड़ा गैप है कांग्रेस की तरफ। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास सब उलटफेर के बाद 127 है और कांग्रेस के बाद यानी कमलनाथ के पास 96। इस समय पलटफेर हो सकता है, और हो सकता है राजस्थान में किसी भी करवट ऊंट बैठ सकता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कह रही है, मुझे नहीं लगता, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो किसी भी करवट बैठ सकता है। लेकिन क्या इसका असर 24 पे उतना पड़ेगा जितना कि बीजेपी कह रही है या नहीं? इसी पे है आज पूछता है भारत।